मैं 11 साल तक कस्टम विभाग में काम कर चुका था। इस दौरान मैंने हर तरह की तस्करी देखी थी। किसी ने बेबी फॉर्मूला के डिब्बों में ड्रग्स छिपाई थीं, तो किसी ने जैकेट की अंदरूनी सिलाई में नकदी। मुझे लगता था कि अब कोई नया तरीका मुझे चौंका नहीं सकता। उस दिन एक छात्र की जांच होनी थी। उसका सूटकेस बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उसका व्यवहार भी बिल्कुल शांत था। एक्सरे मशीन में भी कुछ संदिग्ध नहीं दिखा। फिर भी मैंने उसे जाने नहीं दिया। मैंने कहा, सूटकेस खोलिए। सूटकेस के एक छिपे हुए हिस्से में 3 साधारण से पत्थर रखे हुए थे। उन पर झूल जमी थी और वे बिल्कुल आम पत्थरों जैसे लग रहे थे। मैंने उन्हें 3 सेकंड तक ध्यान से देखा। फिर बिना कुछ कहे अपना रेडियो उठाया और एक विशेष कोड बोला। 10 मिनट बाद पूरा हवाई अड्डा लॉकडाउन कर दिया गया। 11 साल की नौकरी ने मुझसे कई सपने छीन लिए थे, लेकिन मेरी समझ और अनुभव को बहुत तेज कर दिया था। मैंने ऐसी माताओं को देखा था जो मजबूरी में बच्चों के दूध के डिब्बों में ड्रग्स छिपाती थीं। मैंने ऐसे व्यापारियों को देखा था जो लालच में अपनी जैकेटों की सिलाई में डॉलर भर लेते थे। मैंने ऐसे युवाओं को भी देखा था जो तस्करी के लिए दर्जनों कैप्सूल निगल जाते थे। इन 11 सालों में मैंने हजारों चेहरों और उनकी आंखों को पढ़ना सीख लिया था। उस दिन मैं टर्मिनल T3 के अंतर्राष्ट्रीय आगमन क्षेत्र के निरीक्षण काउंटर नंबर 6 पर ड्यूटी कर रहा था। दोपहर के 3 बजे थे और यात्रियों की भीड़ सामान्य थी। तभी एक युवा लड़का चांदी रंग का सूटकेस लेकर मेरे काउंटर पर आया। वह बिल्कुल साधारण दिख रहा था। सफेद टी-शर्ट, जीन्स और काले फ्रेम का चश्मा, किसी कॉलेज छात्र जैसा। उसने अपना पासपोर्ट मुझे दिया। पासपोर्ट बिल्कुल नया था। मैंने उसे खोलकर देखा। जैक, उम्र 21 साल, देश एच में पढ़ाई करके वापस लौट रहे हैं। स्वागत है। धन्यवाद, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, कृपया 1 मिनट रुकिए, आपका सामान एक्सरे जांच से गुजरेगा जरूर। वह बिना किसी शिकायत के मुस्कुराया और खुद ही सूटकेस को कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। सब कुछ बहुत ज्यादा सही लग रहा था। मैंने एक्सरे स्क्रीन पर नजर डाली। सूटकेस में कपड़े, किताबें, कुछ स्नैक्स के पैकेट और एक रेजर दिखाई दे रहा था। सब कुछ सामान्य था। मेरे सहकर्मी टॉम ने स्क्रीन देखकर मुझे इशारा किया कि सब ठीक है। लेकिन मैं अभी भी जैक के चेहरे को देख रहा था। वह शांत खड़ा था और हल्की मुस्कान बनाए हुए था। लेकिन उसका बायां अंगूठा बार बार तर्जनी उंगली के दूसरे जोर को रगड़ रहा था। यह अक्सर गहरी घबराहट का संकेत होता है। बाहर से मुस्कान, अंदर से तनाव। मैं सोचने लगा, जब सूटकेस में कुछ भी गलत नहीं है, तो यह इतना घबराया हुआ क्यों है? जैक ने मेरी ओर सिर हिलाया और अपना सूटकेस उठाने के लिए आगे बढ़ा। मैंने कहा, आपका सामान ठीक है, आप जा सकते हैं। जैक ने राहत की सांस ली। फिर मैंने तुरंत कहा, रुकिए, सूटकेस खोलिए। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन साफ और दृढ़ थी। टॉम भी एक पल के लिए हैरान रह गया।